क्या आपने कभी सोचा है, जिस राख को अगले दिन लोग पैरों में कुचल देते हैं, उस एक मुट्ठी राख की आपकी किस्मत बदलने की और नजर दोष की लाखों बीमारियां दूर करने की शक्ति होती है। जी हाँ, लोग अग्नि तो जलाते हैं, पर असली खजाना उसकी ठंडी राख में होता है। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि किस्मत बदली जा सकती है, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो हेमा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ होलिका की राख के गुप्त उपाय, जो बड़े बड़े विद्वान और तांत्रिक अपने तक ही सीमित रखते हैं। होलिका की राख की ऐसी गहरी बातें जो किसी ने आपको नहीं बताई होंगी, आज मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, होलिका दहन सिर्फ लकड़ियाँ जलाना ही नहीं होती, यह बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। जब अग्नि शांत होती है, उसके बाद जो राख बचती है वह अति पवित्र और शुद्ध होती है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इस राख के अंदर मंगल और शनि का संतुलन होता है, जो आपके नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए सबसे सर्वोत्तम होती है। यह राख चुंबक की तरह काम करती है, इसे विभूति भी बोल सकते हैं। इसे पर महादेव की कृपा होती है। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा, कर्जा बढ़ रहा है, काम नहीं बन पा रहे, कोई भी मन में शक्ति नहीं रही सोचने विचारने की, तो आप एक छोटा सा उपाय करें। जिस दिन होली का दिन होता है, अगले दिन सुबह उठकर आप जाकर थोड़ी सी राख लेकर आ जाइए और इस राख के अंदर थोड़ी सी राई मिला लीजिए और थोड़ा सा नमक। इसकी एक लाल रंग के कपड़े के अंदर पोटली बना लें, जिसके अंदर आपने राई डालनी है, नमक डालना है और थोड़ी सी राख डालनी, और पोटली को लाल धागे से बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। तो आप देखना, आपकी तिजोरी के अंदर ये चुंबकीय काम करेगी और पैसे को खींच कर लाएगी और आपके जो भी तिजोरी के अंदर या घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा होगी उसको दूर कर देगी। क्या आपको लगता है कि आपके घर के अंदर नजर दोष या तंत्र मंत्र हो रखा है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा, घर में कलह क्लेश होता रहता है, तो इसी राख को एक कांच की शीशी में भरकर अपने घर में रखें। और जब भी बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं, तो उनके जो पढ़ने की जगह होती है उसमें थोड़ी सी कटोरी के अंदर भी ये राख रखकर भरकर रख दें, जिससे जो स्टडी रूम होगा उसकी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी और बच्चों का पढ़ाई करने में मन लगेगा। और अगर आपके घर में क्लेश होता है, तो उस समय भी ये जो राख है इसको विभूति की तरह यूज करें, सबके माथे के ऊपर तिलक करें, तो आप देखेंगे कि घर में क्लेश बंद हो जाएगा। और जो मेन एंट्रेंस आपकी जो मेन गेट है उसके ऊपर भी काले रंग का कपड़ा लें और उस राख को इसके अंदर डालकर एक पोटली बना लें और मेन गेट के ऊपर टांग दें। इससे जो भी घर के अंदर तंत्र होगा या किसी ने कुछ कर रखा होगा, वो सारी आपकी नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाएगी, आएगी। अगर घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार है, ज्यादा टाइम हो गया और ठीक नहीं हो पा रहा, तो आप इस राख को छोटी सी पुड़िया बनाइए, एक कागज के अंदर राख लें और पुड़िया बनाएं और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके तकिए के नीचे रखें। तो आप देखना कि व्यक्ति जल्दी ठीक होने लग जाएगा। पर जो भी बीमारी है और इसका इलाज हो रहा है, उसकी दवाई बंद नहीं करनी और धीरे धीरे आप देखना कि उसके पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी और दवाइयां असर करने लगेंगी और बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा और जो भी ग्राहक आते हैं उनसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसका मतलब नेगेटिव हो रहा ज्यादा हो गया है। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आप बैठते हैं वहाँ पर इस राख की एक कटोरी भर कर रखें और नहाने वाले पानी के अंदर डालकर इसे नहाना शुरू कर दें। इससे आपकी पॉजिटिव हो रहा बढ़ जाएगी और आपके रुके हुए काम बनने लग जाए। दोस्तों, होलिका की राख को इस बार कचरा समझकर मत फेंकना, यह ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। विश्वास में ही शक्ति होती है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपनी होलिका की राख से कोई उपाय किया है? अगर आपने कोई उपाय किया है तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और यह वीडियो आप उन लोगों को भेजना जिनको इसकी जरूरत हो। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी दुर्लभ और अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।